कल से अपन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या जी उठने के विचारों को हम लोग पवित्र शास्त्र के मदद से पढ़ रहे थे। और 3 प्रश्न मैंने आखिर में आपके सामने रखा था। ये मामला ऐसा क्यों है? यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के बाद उसकी आत्मा फिर परमेश्वर के साथ क्यों नहीं हो सकता? पाप, मृत्यु और नरक को हराने के लिए उन्हें क्यों जी उठना पड़ा? ये 3 प्रश्न के लिए आज हम लोग धर्म वैज्ञानिक नजर से देखेंगे। पहले इसका विपरीत विचार एक है, उसको अपन जानेंगे। मसीह पंथों में से अनेक जो दुष्ट उपदेश या दुरुपदेश के मानने वाले अनेक कलीसियां हैं। मसीह कलीसिया के अंदर में क्रिश्चियन हेरेसीज या क्रिश्चियन कल्ट्स करके उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। उनमें से एक है यहोवा की साक्षी, जेहोवा विटनेसेस, जेहोवास विटनेसेस करके कहते हैं। उनका एक किताब जो है उसमें लेट गॉड बी ट्रू, इस किताब में यह जो वाक्य आपको मिलता है, मृतकों में से यह पहला जन्म कब्र से उठाया गया था, एक मानव प्राणी नहीं बल्कि एक आत्मा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को वो कहते हैं कि वो एक आत्मा की पुनरुत्थान हुआ, वो शारीरिक रीति से जी नहीं उठा है। और उनका जो ट्रांसलेशन है बाइबल का, उनका अलग ट्रांसलेशन है, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स करके। उनके पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके जो कहते हैं, मतलब उनका मानना यह है कि यीशु को परमेश्वर ने सृष्टि किया, यीशु को सृष्टि करके मानते हैं। ठीक है, ये बात को समझने के लिए हमें ये न्यूरोविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, व्हाट इज द कंपोनेंट्स दैट यू फाइंड इनसाइड मैन, उसके स्वभाव को जानेंगे तभी ये बातें हमारे लिए आसान जाएगा। मनुष्य का स्वभाव क्या है? अनेक प्रकार की विचार है मनुष्य को जो वर्णन किया जा रहा है, उसमें मैं कुछ 3-4 आपके सामने बताऊंगा। मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद, मनुष्य के पास भौतिक शरीर के अलावा कुछ और नहीं, सिर्फ सिर्फ द्रव्य का प्रकटीकरण है। इट्स ओनली ए मटेरियल बॉडी, नथिंग एल्स। दूसरा है आइडियलिज्म, आदर्शवाद, भौतिकवाद का जो उल्टा, उसका विपरीत। मनुष्य के पास केवल अभौतिक आयम है, मतलब उसका इममेटीरियल डायमेंशन है। और अभौतिक दिमाग के लिए शरीर एक मृग तृषा है, मतलब एक मिराज, वो रियल में नहीं है परंतु ऐसा आपको दिखता है। तीसरा है मोनिज्म, अद्वैतवाद। जैसे सिक्के के एक तरफ पदार्थ होता है या उसका जो सब्सटेंस रहती है, उसके दूसरे हिस्से में भी वैसा ही होता है। वैसे ही मनुष्य शरीर और आत्मा से बना होता है, जो एक ही पदार्थ होता है, वास्तव में सिर्फ एक ही चीज है। एवरीथिंग इज वन एंड द सेम, इसमें कोई शरीर और आत्मा का कोई फर्क नहीं है। ये मोनिज्म कहता है, अद्वैतवाद कहता है। फिर उसके बाद में आपको डुअलिज्म, द्वैतवाद क्या कहता है? शरीर और आत्मा अलग अलग घटक है जो एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, लेकिन वास्तव में कभी भी परस्पर प्रभाव नहीं करते। दे नेवर इंटरैक्ट, मतलब शरीर आत्मा अलग अलग है परंतु वो आपस में कभी परस्पर प्रभाव नहीं होता है। ट्रैकोटमी, त्रिविभाजन करके कहते हैं, 3 श्रेणियों में विभाजन। एक व्यक्ति का एक अलग शरीर, आत्मा और प्राण है। शरीर के साथ एक व्यक्ति विश्व जागरूक रहता है, आत्मा के साथ वे आत्म जागरूक है, और प्राण के साथ वे परमेश्वर के प्रति जागरूक है। मीन्स अ पर्सन विद द बॉडी इज वर्ल्ड कॉन्शियस, विद द सोल दे आर सेल्फ कॉन्शियस, एंड विद द स्पिरिट दे आर गॉड कॉन्शियस। तो ये सब अलग अलग प्रकार का सिद्धांतिक विचार है, दृष्टिकोण है। इसमें हम लोग पवित्र शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का स्वभाव क्या है? एक व्यक्ति के अंदर भौतिक और अभौतिक अवयव होते हैं, लेकिन वे उनमें मिला हुआ होते हैं। इस एकता को हाइलोमॉर्फिज्म करके कहते हैं। मीन्स दे आर यूनिफाइड इन वन पर। मेटीरियल एंड इमेटीरियल कंपोनेंट्स जो रहता है मनुष्य के अंदर, वो एक साथ में एक मनुष्य के रूप में आपको मिलता है। इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं परंतु एकत्रित रहता है, परंतु उसके अंदर में जो उसका विशेषता, यूनिकनेस है, उसको आप शरीर, प्राण, आत्मा करके अलग अलग समझ सकते हैं। ओके, उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वें वचन में जब परमेश्वर ने मनुष्य में प्राण फूंक दिया तो धूल अर्थात शरीर और ईश्वर के श्वास
कि एकता ने एक रूप व्यक्ति को जीवन दिया. There was a unity of dust, that is the body, and God's breath giving life to the unified person. पौलुस इस संयोगीशील विचार को पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय की 23वें पद में स्पष्ट करता है. इसके इतना स्पष्ट और कहीं आपको नहीं मिलता है, परंतु प्रेरित पौलुस उसको सरल रूप में कहता है. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. जैसे हमारी भौतिक और अभौतिक पक्ष एक है, वैसा ही परमेश्वर तीन देवता नहीं बल्कि वो तीन व्यक्तियों में एक है, जिसको मसीह सिद्धांत में अपन त्रिएक करके कहते हैं. ठीक है. पहला चीज है मनुष्य का पतन, फॉल ऑफ मैन. उत्पत्ति 2 अध्याय के 15 से 17. जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा. तो ये परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करते समय और उसके हाथ में एक जिम्मेदारी देते समय प्रभु ये बात को कहता है. हिब्रू भाषा में ये जो मर जाएगा, मृत्यु, ये जो शब्द है 16वें पद में, उसको हिब्रू भाषा में मुवत करके कहते हैं, जिसका अर्थ है समय से पहले मरना. और समय से पहले कैसे मरना? बुद्धिमान या नैतिक आचरण की उपेक्षा में, नेग्लेक्टिंग फ्रॉम द वाइज एंड मॉरल कॉन्डक्ट. तो स्पेसिफिकली बताया गया है कि मतलब प्री मेच्योर डेथ. ये जो शब्द जो है प्री मेच्योर डेथ, समय के पहले से मर जाना. रोमियो 6:23 में ये सब परिचित वाक्य, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. आप पाप करेंगे तो आप मर जाएंगे. एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग होने का अनुभव करता है. जब पाप करते समय क्या हो रहा है? आध्यात्मिक रीति से उसका मृत्यु हो चुका है, मतलब परमेश्वर से अलग हो गया, और उनका शरीर का उम्र बढ़ता है, एजिंग स्टार्ट होती है, और शारीरिक रूप से भी वो एक दिन मर जाता है. ये दोनों पतन के मतलब आदम के जो अपराध के कारण जो पतन हुआ, मतलब पाप में गिर गए, परिणाम थे, और दोनों को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में भौतिक और अभौतिक के बीच एक अविभाज्य एकता शामिल है. हम केवल आंशिक रूप से नहीं बच सकते यदि सब में या कुछ भी नहीं. मतलब अपन थोड़ा सा बचना है. आत्मा बच गया तो ठीक है, शरीर में या प्राण में नहीं बचने से कुछ नहीं होता, इस तरह से बोल नहीं सकते. मनुष्य एक टोटल कंपोनेंट है, भौतिक और उसमें अभौतिक बातें रहती है. ठीक है. मनुष्य की मुक्ति, रोमियो 5:12 यह कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया. मानव जाति को पूरी तरह से बचाने के लिए और पाप और मृत्यु पर विजय का प्रदर्शन करने के लिए यीशु को शारीरिक रूप में उठाया जाना था. यीशु मसीह को शारीरिक रीति से नहीं उठाया जाएंगे तो मनुष्य का जो पाप से उसको मुक्ति होने के लिए कोई चांस नहीं है. यदि वो शारीरिक रूप से उठाया नहीं गया तो पाप और शैतान बगीचे में जीत गए. पहला आदम जो खो दिया था, उसे आखिरी आदम ने मतलब मसीह ने पुनः प्राप्त किया. ग्रीक और प्लाटोनिक जो विचार है, प्लाटो, सोक्रेटिस, इन लोगों को आप जानते हैं, उनका विचार, और रहस्यवादी तत्व ज्ञान, मतलब जिनको ग्नोस्टिक फिलॉसफी करके कहते हैं, रहस्यवादी तत्व ज्ञान और ईसाईयत के बीच याद रखने के लिए महत्वपूर्ण एक अंतर है. ये तीनों विचारों में कोई एक चीज है जिसको हमें समझना जरूरी है. ये ग्रीक प्लेटोनिक विचार, रहस्यवादी तत्व ज्ञान में, ग्नोस्टिक विचार में उद्धार को कैसे वर्णन किया गया है? शरीर से उद्धार पाना, मींस सैल्वेशन इज डिफाइंड एज डिलीवरेंस फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि शारीरिक जो भी है वो सब पापमय है. परंतु ईसाईयत ये कहता है शरीर का उद्धार, डिलीवरेंस ऑफ द बॉडी, शरीर का उद्धार करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं. यदि पुनरुत्थान नहीं तो पाप जीत गया. हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है?
कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पहला कुरिन्थियों 15:56। यीशु की पुनरुत्थान के बिना पाप जीतता है और अनंत मृत्यु हर मनुष्य के लिए अंतिम परिणाम है। लेकिन मसीह द्वारा किए गए बलिदान और पाप पर जीत के कारण हम पाप के डंक से बच जाते हैं। पहला यूहन्ना की 2 अध्याय की 12वें पद में, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुए। यदि पुनरुत्थान नहीं तो मृत्यु जीतता है। मत्ती उसके 16 अध्याय के 18वां पद, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कई व्याख्याओं के विपरीत अधोलोक के फाटक ये जो शब्द है, ये शैतान का राज्य का उल्लेख नहीं है। इसके बजाय ये मृत्यु के लिए एक यहूदी शब्द है। मृत्यु के लिए वो अनेक प्रकार की शब्दों को इस्तेमाल करते थे हिब्रू भाषा में, उनके जो भाषा में, तो वो मृत्यु के लिए जो उपयोग किया गया शब्द है अधोलोक के फाटक। तो यीशु कह रहे, क्या कह रहे थे? यीशु कह रहे थे कि मृत्यु उन्हें नहीं हराएगी, उनके कलीसिया बनाने की उनके योजना को नहीं हराएगी, उनके लोगों को नहीं हराएगी जो उनके शरीर का एक हिस्सा बनने वाले हैं। मतलब उसके कलीसिया के हिस्से हैं हर विश्वासी। लेकिन पुनरुत्थान के बिना ये संभव नहीं है। जैसा कि पौलुस कहते हैं, तब वे भी जो मसीह में सो गए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यदि मसीह मसीह का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह में जो मर गए हैं तो उनका जीवन का कोई नष्ट हो गया है। पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय की 54 से 56 देखिए, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा, नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, गौर करें कि हमारी पुनरुत्थान के बाद ही मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। मतलब संपूर्ण विजय मृत्यु के ऊपर कब होगा? हमारी पुनरुत्थान के बाद। मतलब हम मरने के बाद या यीशु मसीह के पुनरागमन के बाद हमारी पुनरुत्थान जब होगी तभी मृत्यु के ऊपर पूर्ण विजय मिलता है। और जैसे कि पौलुस ने कहा है कि अगर मसीह को नहीं उठाया गया तो हम भी उठाए नहीं जाएंगे। तो ये मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर हमारे पुनरुत्थान निर्भर है। इफ देयर वाज नो रिजरेक्शन, हेल विंस। पुनरुत्थान नहीं है तो नरक जीतता है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय की 6वां पद। मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान के बिना नरक जीतता है। मसीह के पुनरुत्थान यीशु के बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करने का प्रमाण या प्रदर्शन या प्रतिज्ञा था। मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान इज अ आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स एक्सेप्टेंस ऑफ जीसस सैक्रिफाइस। एक प्रूफ है, प्रमाण है वो कि परमेश्वर ने यीशु के बलिदान को स्वीकार कर लिया। क्योंकि वो जीवित रहने के कारण परमेश्वर उसकी धार्मिकता को प्रत्येक व्यक्ति को दे सकता है जो उस प्रदान किए गए प्रस्ताव को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। जैसे रोमियो 4:25 में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय की 19वां पद, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये कल परसों उसके पहले भी मैंने बताया कि यदि हम परमेश्वर के ऊपर, मसीह पर विश्वास रखना इस संसार की कोई आवश्यकता के लिए है तो फिर हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, मोस्ट पिटीड। यदि हम मनुष्यों की रीति पर इतिहास, मनुष्यों की रीति पर हम इफिसुस में वन पशु से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो
मरी ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो बात बताया गया है, प्रेरित पौलुस के जीवन में बहुत सारे तकलीफें हुई है, उस बात को यहाँ पे याद दिलाते हुए कहता है, इतना सारी चीजें करके मेरा क्या लाभ है, यदि हमारा मतलब पुनरुत्थान संभव नहीं है या अस्तित्व नहीं है, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आओ खाए पिए क्योंकि कल तो मर जाएंगे। मतलब मेटीरियलिस्टिक, जो इस संसार के साथ ही उसका जीवन और सारे जो नश्वर चीजों के साथ हम भी नष्ट हो जाएंगे करके सोचने वालों का सिद्धांत है ये। किसने देखा है कल का दिन, या किसने देखा है स्वर्ग नरक, ऐसे बोलने वालों का विचार तभी भी था। इसके लिए ये उदाहरण को प्रेरित पौलुस इस अध्याय में कह रहे हैं। ओके, यदि पुनरुत्थान नहीं है, ये 5 विषय को आपको ध्यान में रखना है, इसको याद में रखना है। The authority of the truth is eliminated. सत्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। Number 2, the life giving power of the gospel is eliminated. सुसमाचार की जीवन देने वाली शक्ति समाप्त हो जाती है। तीसरा, the divinity of Jesus is eliminated. यीशु की दिव्यता समाप्त हो जाता है। Number 4, salvation from sin is eliminated. पाप से मुक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा है इटर्नल लाइफ इज एलिमिनेटेड, अनंत जीवन समाप्त हो जाता है। फिर से एक बार दोहराता हूं, यदि पुनरुत्थान नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैंने इसको 2 दिन लेके आपको समझाने की प्रयत्न कर रहा हूं। यदि पुनरुत्थान नहीं है, सत्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। पुनरुत्थान नहीं है, सुसमाचार की जीवन देने वाली शक्ति समाप्त हो जाती है। पुनरुत्थान नहीं है, यीशु की दिव्यता समाप्त हो जाती है, यीशु परमेश्वर नहीं है। यदि पुनरुत्थान नहीं है, पाप से मुक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा है, यदि पुनरुत्थान नहीं है, अनंत जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत बात यह है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। मसीह यीशु का जो स्वयं का जो शब्द है, उन्होंने जो बताया चिन्ह मांगने वालों को, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 38 से 40वें पद में हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय में यहाँ पर योना की चिन्ह करके कहते हैं। रोमियो 1:4 में कितने सुंदर रीति से बताया गया, और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बहुत ही गंभीरता से लेना है। मतलब हम यीशु मसीह कौन है करके पढ़ते समय में पहला प्रश्न यह था कि, पहला जो विषय था कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आके डेरा किया, यूहन्ना उसकी पहला अध्याय की 14वां पद। फिर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा एक महत्वपूर्ण जो घटना है, वो है उनका सूली पर वो चढ़ाया गया। मतलब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए, जहां पे उनका मृत्यु हुआ। और मृत्यु उस तरह से, उस रीति से होना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि यीशु स्वयं कह रहे हैं कि मूसा से लेकर हर भविष्यवाणी इसी तरह से कह रहा है। दुख उठाना यीशु के लिए जरूरी था। फिर तीसरा महत्वपूर्ण कदम यह था कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वो गाड़े गए। वो गाड़े जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच वाला जो भाग है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु की मृत्यु को या पुनरुत्थान को रिजेक्ट करने के लिए ये बात बहुत ही आसान मदद कर सकता है। तो यहाँ पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वो गाड़े गए। और फिर कल से अपन पुनरुत्थान के विषय में पढ़ रहे थे कि पुनरुत्थान बिना हमारा पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। और फिर साथ में जो बाकी चीजें जो है, आज 5 विषय जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह के जो
यीशु मसीह परमेश्वर करके स्थापित करने के लिए भी ये पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये वचन में अभी अपन ने पढ़ा। पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो मेरे प्रियो, हम लोग इस बात को बड़े गंभीरता से स्वीकार करना है। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों को लिखते समय, पहला कुरिन्थियों लगभग 65वां एडी में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का 35 या 37 के बीच में हुआ है वो उनका पुनरुत्थान, उनका क्रूस और पुनरुत्थान। तो उसके कम से कम 30 साल के अंदर में ये पत्री लिखा गया है, और उसके पहले ही वो कह देता है, मैं जब आया था आपको प्रथम ये बात पहुंचा दिया। तो यहाँ पर फिर से उस बात को अपन स्मरण करेंगे, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। मतलब ये है, अभी लिख रहे हैं रिटन फॉर्मेट में, पहले वो वर्बली पहुंचाए थे, ओरली उनको पहुंचाया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है जिसको हमें ध्यान से समझना है वो है पहले, सबसे पहले। ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। Christ's resurrection is of first importance. Without it, Christianity collapses. मसीह का पुनरुत्थान पहला महत्व है। कल मैंने उसका ग्रीक शब्द भी मैंने बताया, प्रोमिनेंट करके वो शब्द के लिए वो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया। मसीह का पुनरुत्थान पहला महत्व है, इसके बिना ईसाईयत का विनाश होगा। देखिए, मसीह का पुनरुत्थान पहला महत्व है, इसके बिना ईसाईयत विनाश होगा। कई मसीह लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सामर्थी है, बहुत ज्ञानी है, उनका सल्ला बहुत अच्छा रहेगा, उनके पास में ऐसा सामर्थ्य है कि शैतान भी भाग जाता है। परंतु कई बार यीशु मसीह के मृत्यु के और उसके साथ संबंधित पुनरुत्थान का जो प्रश्न आता है वो चुप हो जाते हैं। समाज में खुले रीति से वो बोलने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद ये भी काल्पनिक है, ये मिथिक है, मिथोलॉजी टाइप की है, लेजेंड है, ऐसा वो सोचेंगे करके हम अपने मुंह खोलकर बैठ जाते हैं। प्रियो, मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, अभी ऐतिहासिक रूप में हम पढ़ेंगे फिर से ये सारे सब्जेक्ट को, तब मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति का नाम है गैरी हैबरमैस। गैरी हैबरमैस 1978 में 1978 में अमेरिका में उन्होंने अपने पीएचडी को किया था, और उस पीएचडी को इस विषय के ऊपर किया, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। वो करीब करीब 400 पन्ने का किताब है, आज नेट में आपको फ्रीली मिलता है। मतलब आप यदि गैरी हैबरमैस करके आप गूगल में टाइप करेंगे तो उनका जो किताब का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सिर्फ अपने पास में वक्त चाहिए कि वो सारे जो उनका सबूतों को पढ़ने के लिए 1978 में पब्लिश किया गया वो किताब, वो जो डॉक्टरल थीसिस, आज तक उसके विरोध में कोई विवाद खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि वो इतने सबूतों को उसमें पेश करते हैं। अभी गैरी हैबरमैस काफी उम्र के हो गए हैं। सारे जो विश्व के मसीह जो अपोलोजिस्ट रहते हैं, विश्व में जो विभिन्न धर्मों को या विश्वास विचारों को सिद्धांतों के साथ तर्क वितर्क करने वाले क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट रहते हैं, रिजरेक्शन स्टडीज के लिए गैरी हैबरमैस की जो किताब को ही रेफर करते हैं। अभी गैरी हैबरमैस को परमेश्वर ने एक और वरदान दिया, वो एक और किताब लिख रहे हैं, और वो अभी इस साल 19 में वो उसका पूरा हो गया, इस साल में वो पब्लिश होने वाला था। वो है करीब 4300 पन्ने का किताब है। दिस वुड बी द लार्जेस्ट बुक, रेफरेंस बुक इन द वर्ल्ड ऑन क्राइस्ट रिजरेक्शन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर सबसे बड़ा एक ही किताब में 4300 से अधिक पन्नों से बनाया हुआ एक किताब है, एविडेंसेस फॉर क्राइस्ट रिजरेक्शन। गैरी हैबरमैस के बारे में आप लोग नेट में जाके पढ़ सकते हैं। उनकी बहुत सारी चीजों को मैं इसमें यूज किया हूं, मेरे व्यक्तिगत समझ के लिए भी मैं उपयोग किया हूं। जितने भी लोगों को आप इंग्लिश समझ में आती है, कृपया करके आप इस फायदा को ले लीजिएगा। वैसे आपको उनका नया किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, कुछ प्री पब्लिकेशन का रिव्यू के लिए कुछ चीजें
आपको नेट में मिल सकता है, परंतु दैट इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस फॉर क्राइस्ट रिजरेक्शन। गैरी हैबरमैस उनका नाम है। मेरे प्रियो, क्यों कह रहा हूं, वो पहले जो 1978 में लिखा हुआ उनका डॉक्टरल थीसिस के लिए अभी तक कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, अभी तक कोई भी उसके काउंटर आर्ग्यू नहीं कर सका, परंतु परमेश्वर की दया से उन्होंने और खोज किया और उन्होंने उस एविडेंसेस को, सबूतों को और क्रमानुसार बनाकर 4300 पन्ने का बहुत बड़ा किताब को लिख के रखा है। ये क्यों इतनी चीजें प्रभु हमारे लिए उपलब्ध करता है? क्योंकि यही चीज जो आज अपन पढ़ रहे हैं, मसीह का पुनरुत्थान पहला महत्व है। यदि मसीह के पुनरुत्थान को किसी ने गलत स्थापित कर दिया तो ईसाइयत या मसीह विश्वास वहीं पे खत्म हो जाती है। इसलिए आपके अंदर में भी यदि मसीह के जो पुनरुत्थान के प्रति कोई प्रश्न रहता है, उसको पहले आप उसका जवाब को ढूंढ लीजिएगा। मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में प्रश्न आप भेज सकते हैं, उसके लिए मैं जवाब दूंगा और आपको रेकमेंड करूंगा कि कौन से किताबों को और कौन सी प्रकार की एविडेंसेस को आपको पढ़ना है। तो हम लोग इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।